मजा आ रही है बात? देखो जैसे कोई यहाँ पे पेड़ गिरा, ये पत्तियां गिर गई, ये नीचे दबती ही चली गई और अर्थ में बहुत नीचे तक पहुंच, परतों के ऊपर परतें मिट्टी की इनके ऊपर आती गई और ये काली पड़ के पत्ती बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई। अब ये जो पेड़ थे धीरे धीरे सड़ने लगे, पत्तियां काली हो गई, तने काले हो गए, हमारा शरीर भी तो सड़ जाएगा। कोई मरे हुए जानवर को तुम गाड़ दो जमीन में, थोड़े दिनों के बाद उसको खोल के देखना, एकदम बदबू आएगी और वो सड़ गया होगा। पता, स्किन स्किन उसकी पूरी काली पड़ गई होगी, ऑर्गेनिक मैटर पूरा उसका सड़ गया। इतनी चीजें ये सड़ जाती हैं कि यहाँ तक जमीन के बीच में, पूरी अर्थ है ना जो अपनी पृथ्वी, इसके बीच में मतलब हजारों फीट नीचे पहुंचते पहुंचते वे काले रंग के द्रव में बदल जाती हैं। मतलब काले रंग का पानी जैसे होता है, काले रंग का गाढ़ा द्रव बन जाती हैं और कुछ कुछ ठोस बन जाती हैं। जैसे हड्डियां वगैरह होती हैं ना, जैसे चट्टाने होती हैं, वो कुछ कुछ ठोस हो जाती हैं और कुछ कुछ द्रव हो जाती हैं। काले ही रंग का होता है क्योंकि उनमें कार्बन होता है ना। मैंने बताया था ना बहुत टाइम पहले कि जो चीज काली है मतलब उसमें कार्बन जरूर होता है। तो जो काले रंग का द्रव हो जाता है, ये सब सड़के सारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो जिंदा चीजें हैं, ये काले रंग का गाढ़ा द्रव जो बनाती हैं, इसी को हम पेट्रोलियम। और कोयला भी इसी तरह से जमीन के नीचे काले रंग की चट्टानों के रूप में निकलता है। वो ठोस पदार्थ हैं, वो लिक्विड अभी ज्यादा नहीं हुए हैं, वो बहुत नीचे तक नहीं होते, वो थोड़ी ऊपर की परत में, जैसे यहीं पर आपको कोयला मिल जाएगा। लेकिन पेट्रोल के लिए आपको बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी। आप लोगों ने पेट्रोल के कुओं का नाम सुना है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया में से पेट्रोल आता है हम लोग के यहाँ। ये तो सुना है ना कि हमारे भारत देश में पेट्रोल के कुएं बहुत कम हैं, हमको विदेशों से पेट्रोल मंगाना पड़ता है, तभी तो पेट्रोल इतना महंगा है, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल के कुएं ज्यादा नहीं हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, एशिया में, एशिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी जो तट है, वहां पे बहुत सारा पेट्रोल निकलता है जमीन में से। और वो लोग पहले क्या करते हैं कि ये काले रंग का गाढ़ा द्रव जो है इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको रिफाइंड करते हैं, इसी में से डीजल, मोम, पैराफिन, सब कुछ गैस जो हम लोग घर में जलाते हैं, सीएनजी जो आजकल आप सुन रहे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारी चीजें इस काले रंग के द्रव में से निकलती। अब आपको समझ में आया कि पेट्रोल कैसे बना? अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि पेड़, पत्ती, जानवर, ये जो कुछ भी सड़ रहा था उसी से पेट्रोल बनता है। तो इसको कितना समय लगता है? 5 करोड़ वर्ष। समझ रहे हैं? इतनी तो जिंदगी हम लोग ना तो देख पाएंगे ना जी पाएंगे। इसीलिए, और जो पेट्रोल का जो हम लोगों का भंडार है, जो कुएं हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा गाड़ियां चला रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां देख रहे हो बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो ये पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हाँ, अगला टॉपिक हमारा है ऊर्जा की बचत। क्या करनी है? पहले हमने देखा ऊर्जा क्या है, बल क्या है, बल लगाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कैसे कैसे लगती है, हमने सारे साधन देख लिए। अब उस साधनों के बाद हमने देखा आखिर ये पेट्रोल और डीजल बना कैसे, ये भी पता चल गया कि पेट्रोल और डीजल बन गया भाई, ऐसे सड़ गई। और 5000 करोड़ वर्ष, जब एक पौधा मरेगा तो 5000 साल के बाद वो जाकर पेट्रोल बनेगा। तो सोचिए कितने साल लग जाएंगे, हम लोग तो देख भी नहीं पाएंगे। हम लोगों की उम्र कितनी होती है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस फिर मर जाते हैं हम लोग। तो हम लोग तो, और जब ये जितनी गाड़ियां जो चल रही हैं सड़कों पर, ये सब बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाएंगी? क्योंकि पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि हम लोग इसका बचत कैसे करें। सबको पता चलाना कि कैसे बना था पेट्रोल? केवल पत्तियों और सड़े गले पदार्थों से नहीं, जो जानवर मर जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो अंदर नीचे चला जाता है। आज हम जो पढ़ेंगे ऊर्जा की बचत कैसे करें। ये बताइए, घर में खाना कौन कौन बनाता है?
सब बनाते हो। अच्छा, कैसे बनाते हो? बेटा तुम बनाती हो खाना? नो, तुम खाना बनाती हो? तुम्हारे घर में क्या है? गैस है। अच्छा, कोई स्टोव पे खाना बनाता है? कोई अंगीठी पे? तुम बनाते हो। सब में एक ही कॉमन बात मुझे बतानी है, खाना चाहे तुम लोग कैसे भी बनाते हो। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, सब लोग इसको ध्यान से देखें। स्टोव भी है और गैस भी है, दोनों पे भगोने रखे हैं। दिख रहे हैं भगोने? और भगोने में पानी भी है और पानी के ऊपर कुछ भाप भी है। हाँ, तुम्हें नहीं दिखा? दिखा? ये गैस और ये स्टोव भगोने रखे हैं, खूब फास्ट फ्लेम आ रही है, मतलब जल रहा है स्टोव, और यहाँ भी गैस ऑन है, खूब फास्ट चल रही है और पानी उबल रहा है। तो क्या ये तरीका सही है? जब पानी उबल रहा है, इतनी भाप बाहर निकल रही है, तो स्टोव जो है बहुत तेज क्यों चल रहा है? इसकी फ्लेम को कम करो या इसको बंद करो। मतलब जब आपका खाना या जो भोजन आप बना रहे हो, अगर वो खौलने लगता है, जैसे चाय, दूध, पानी, तो उसको धीमा कर दो या गैस को बंद कर दो। चाय को ऐसे नहीं, घंटों हम लोगों ने स्लो कर दिया और भूल गए कि चाय बन रही है, तो कितनी गैस बर्बाद हो गई। पूरी तलते तलते हमने गैस स्लो कर दी और तेल जले जा रहा है। तो ये पहला साधन है, पहली बचत हमारी घर से शुरू होगी। सबसे पहले ऊर्जा की पहली बचत हम कहाँ से शुरू करेंगे? घर से। और घर में जो सबसे पहला उपाय करेंगे वो गैस और स्टोव को कम करेंगे। कभी भी बर्तन इतना छोटा सा और आपने आंच पे बिल्कुल फास्ट गैस पे रखा, सारी आंच उसके बाहर फैल रही है, कोई परवाह नहीं। एक कप चाय बनाने के लिए आपने इतनी गैस बर्बाद कर दी। अच्छा, जब आप लोग अंगीठी चलाते हैं लकड़ी के कोयले से या लकड़ियों से, तो जैसे जितना आटा होता है या सब्जी बनानी होती है उसके हिसाब से लकड़ी डालते हो? अगर जो लोग ज्यादा डाल देते हैं तो वो मतलब क्या है? मतलब कि आप ऊर्जा की वेस्टेज कर रहे हो, क्योंकि आपने लकड़ी इतनी ज्यादा डाल दी कि वो क्या हो रहा है, उसमें बहुत तेज आग चल रही है, आपकी रोटी तो बन गई, दाल भी बन गई और आपने बुझाई भी नहीं लकड़ी, और वो फालतू ऊर्जा वेस्ट हो रही है। तो पहला जो हमारा सबसे बड़ा बचत है वो है गैस व स्टोव का उचित उपयोग। मतलब, और दूसरी एक और गैस को बताती हूँ मैं आपको। आप लोग खाना बनाते हैं ना, तो जब सब्जी चढ़ानी होती है तो किस में चढ़ाते हैं? कढ़ाई में ना, या कुकर में? तो गैस कब जलाते हो? नहीं, कब मतलब? एक मिनट, तुम बनाती हो खाना? नहीं बनाती हो। जमुना तुम बनाती हो? जब तुम्हें जैसे चढ़ानी है सब्जी, तो तुम गैस कब जलाती हो? आंटी, जब मुझे कढ़ाई चढ़ानी होती है तब। हाँ, और सब्जी कहाँ होती है? आंटी, वो उसको धुलने डालते हैं कि मतलब सब्जी काटी धोई उससे पहले ही गैस जला दी? ना आंटी। हाँ, यही हम पूछना चाह रहे थे। जैसे आपको दाल चढ़ानी है, दाल भिगोएंगे, चावल भिगोएंगे, उसके बाद हम लोग गैस ऑन करेंगे। जैसे जो भी सामान हमें बनाना है, पहले हम लोग फैला लेके उसको आराम से इकट्ठे रख लेंगे, उसके बाद कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे, तब खाना बनाएंगे, तो इसमें गैस की बचत होगी। और अगर आपने गैस पहले जला ली और तब आपने सब्जी काटना शुरू किया, तो पता चल रहा है वो तेल जले जा रहा है वहाँ पे, और अभी तक आलू छीले जा रहे हो, अभी तक आप मटर ही छील रहे हो, और उधर कढ़ाई का छौंक पूरा जल गया। फिर हमें बोलते फेंको, अब दूसरा छौंक लगाओ। तो उससे गैस की वेस्टेज होती है, गैस का अपव्यय होता है। गैस तभी ऑन करें जब आपका सारी सब्जी कट चुकी हो, जब आपका आटा ठीक से गूंद चुका हो, और दाल और चावल जब भी बनाएं कम से कम 1 घंटा पहले उसको पानी में डालकर भिगोकर रख दें, जिससे दाल एक ही सीटी में गल जाए। अगर कच्चे ऐसे डालोगे तो बहुत गैस लग जाएगी। ये बात मालूम है? नहीं मालूम ये बात किसी को? ये बात मालूम है कि हम लोग दाल चावल भिगो के रखते हैं, एक तो वो स्वाद बनते हैं, दूसरा जल्दी गलते हैं।
अगर भीगे हुए चावल होते हैं तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और बिना भीगे वाले हार्ड बनते हैं थोड़े से। समझ रहे हैं आप लोग? ये पहला घर से तरीका हम लोग शुरू करेंगे, और सबके घरों में आजकल बिजली भी आ गई है। सिट डाउन। जब हमारे घर में बिजली है और हम लोग कमरे में बैठे हुए नहीं हैं, तब भी रेडियो चलता है, तब भी टीवी चलता है, तब भी कूलर चल रहा है, लेकिन कमरे में कोई बैठा हुआ, तो ये क्या है? बिजली का अपव्यय, बिजली का फालतू खर्चा। तो बिजली का भी हमें उचित उपयोग करना। जब हम कमरे में ना हो तो सारे बत्ती बंद, सारे पंखे बंद। लेकिन अगर जैसे दिन का समय है तो भी हम लोग कमरों में बत्तियां जला जलाकर काम करते हैं, आंगन में नहीं जाते और काम नहीं, तो ये गलत तरीका है। रात के समय जब दिखाई नहीं देता तब ज्यादा बिजली को जलाना चाहिए। बिना गर्मी के भी हम लोग पंखे चलाना शुरू कर देते हैं, गर्मी लग रही है, गर्मी, बिना उसके रह सकते हैं। थोड़ी सी बचत बिजली की हम लोगों के लिए बहुत सारा फायदा कर सकती है। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, गैस खत्म होने वाली है दुनिया में से, बहुत जल्दी 150 साल या 100 साल और चलेगी, ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या हमारी जितने सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, हम लोगों के वाहन से क्या हम लोग, क्या ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? थोड़ा सोचो। नो आंटी तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब जरा सोचो। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि आप लोग ये सोच कर आएंगे कि जब पेट्रोल खत्म होगा तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे। जब हमारे संसार से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो उस दिन दुनिया कैसी होगी और कैसे सारे काम होंगे। ठीक है, ये सारे लोग इसका उत्तर सोचकर आएंगे और मुझे कल आकर बताएंगे कितने लोगों ने ऊर्जा की बचत करी, कितने लोगों ने गैस धीमी करी, कितने लोगों ने गैस तेज करी। और जिनकी मम्मी ये काम करती हैं, खाना बनाती हैं, आप उनको बताएंगी कि गैस को हम लोग ज्यादा दिन तक कैसे चला सकते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।